मोदी हमें आतंकवादी कहता है, हम सहन कर लेंगे, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें अपना हक नहीं और 3 काले कानून वापस नहीं और हमें MSP नहीं मिलती। चाहे हमें कुछ भी सहना पड़े, हम शहीद हो जाए, हमें पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़े, पर हम अपने हक तक नहीं चाहिए। और जो ये करता है ना, इसने जी न्यूज़ खरीद लिया, अंबानी अडानी को दे दिया, ये पता नहीं क्यों कर रहा है। ये मुझे तो बताऊं क्या लग रहा है, ये पैसा लूट लेगा, अंबानी अडानी को देश बेच के चले जाएगा। इस अंबानी अडानी को ना, अगर मैं होता ना भी और DM और मेरे शहर में रहे होते, फांसी के कंधे पे लटका देता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जैसे कि किसान आंदोलन की हर एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई और जो बड़े बुजुर्ग और औरतों का भी हौसला आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसा बच्चा, कितनी उम्र है आपकी? 8 साल के बच्चे, 8 साल का ये बच्चा है और आप लगभग 50 से ऊपर दिन हो चुके आंदोलन को, और इसके हौसले का, इसका जो हौसला है, इसका जज्बा है, देख के आप भी तंग रह जाएंगे। आइए बात करते हैं। जी बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, जिला मेरठ से आया हूँ। जिला मेरठ है मेरा गांव। अच्छा। और मैं सहारनपुर से आया हूँ। अच्छा, तो क्या आप यहाँ आए मेरठ से और सरकार जो है सुन नहीं रही है, तो क्या कहेंगे सरकार को? ये गूंगी बहरी सरकार बनाई ना, इनसे तो रह नहीं दो। ये दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में, अभी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। इसमें हम क्या करें? अगर ये चैनल जो सरकार देख रही है, तब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये किसान है ना, जब इसने धरती को फाड़ के जब इसने ये फसल उगा सकता है, तब जब वहाँ भी वो खेत में ही ऐसे ही रहता है और यहीं ये खाना उगाएगा, सब कुछ करेगा और यहीं दिल्ली में रहेगा। साफ तौर पर ये कहना है इनका बच्चे का कि हम जो है बहुत सर्दी हो बरसात हो, खेतों में रह के अनाज उगाते हैं, तो हम सड़कों पे हमें 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन घबराने वाले नहीं, हम यहाँ भी फसल उगा सकते हैं। क्यों बेटा? देखो, दिल्ली सरकार को ना एक चीज़ थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो ये कर रखे हैं ना कि मिट्टी एक करते हैं, इसमें ही आप हरियाणा है, दिल्ली के ही हैं पिक्चर्स, आप देखना उसमें यही ना फसल उगा रहे हैं, जो एक वो होता है बॉर्डर पे फसल उगा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। तो अभी क्या कहेंगे और आप? मोदी हमें आतंकवादी कहता है, हम सहन कर लेंगे, बस हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें अपना हक नहीं और 3 काले कानून वापस नहीं और हमें MSP नहीं मिलती। अच्छा, MSP नहीं मिलती। अच्छा, जो सरकार कह रही है आतंकवादी सबका मतलब आपको पता है? सरकार हाँ, जैसा खालिस्तानी बता रही है, आप जैसा अभी कहा ना बेटा आपने कि वो लोग हमें खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। आतंकवादी मतलब टेररिस्ट, खालिस्तानी मतलब जब जैसे मुल्क बन रहे थे ना, तब एक मतलब अलग से कौम बन गई खालिस्तानी। वो चाहते थे कि उन्हें अपना अलग से देश मिले। अच्छा, तो आपको ये है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा आप नहीं जाएंगे यहाँ से? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी सहना पड़े, हम शहीद हो जाए, हमें पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़े, पर हम अपने हक तक नहीं चाहिए। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड में हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। और बताइए, जैसे कि अब हो गए, इतनी ठंड पड़ रही है, 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं और सरकार अब कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। अरे मोदी को क्या ही टेंशन है, ये तो अपना कंबल में सोता है। इसके 10-10 लाख के तो बेड होते हैं और यहाँ ये देखिए ये कितने बुजुर्ग हैं और यहाँ -डिग्री में बिना कंबल के सो रहे हैं सड़क पर। वो अपने बड़े आलिशान बंगलों में सोता है, पर एक हमारी भी गलती है। क्या गलती है बेटा? कि हमने उसे गद्दी दी। अच्छा। हमने उसे पैसा दिया, हमारी भी गलती है। और एक दिल्ली में आई थी ना जब ये किसान आंदोलन नहीं हुआ था, एक आंटी 200 किलोमीटर चली, मतलब 800 किलोमीटर तक 2 लाख रुपए मोदी फंड में देने के लिए। उन्हें अपने बच्चों की टेंशन ही नहीं हुई ना कि मेरे पोतों को दूंगी, कुछ दूंगी, नहीं टेंशन ही नहीं हुई। अच्छा। उन्हें बस मोदी को देना। अब भुगत लो अंजाम। क्या कहेंगे अब मोदी जी से और अमित शाह जी से? अमित शाह
ये तो पुलिस का है ना, इसे तो कुछ कहने बेकार है। अच्छा। मोदी से मैं ये कहूँगा कि इससे अपने 3 काले कानून वापस लेके रहे। और जो ये करता है ना, इसने जी न्यूज़ खरीद लिया, अंबानी अडानी को दे दिया, ये पता नहीं क्यों कर रहा है। ये मुझे तो बताऊँ क्या लग रहा है, ये पैसा लूट लिया, अंबानी अडानी को देश बेच के चले जाएगा। अच्छा, अडानी अंबानी को देश के चला जाएगा। क्यों लगता है आपको अडानी अंबानी को देश बेच के चले जाएंगे? अरे ये पीएम है पर उनका नौकर रहेगा। इस अंबानी अडानी को ना, अगर मैं होता ना डीएम और मेरे शहर में रहे होते, मैंने फांसी के कंधे पे लटका देता। मम्मी भी साथ में है, आइए आप आगे। जी, आपके अभी 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं, शायद 8 साल की उम्र है, कितनी है? 8 साल के। इतना हौसला यहाँ आसपास देख के जब से यहाँ ना स्टार्ट किया तब से इसके अंदर ज़्यादा हौसला आया। पहले वैसे न्यूज़ वगैरह देखता था कि वो गवर्नमेंट कंपनी बिक गई है, वो गवर्नमेंट कंपनी बिक गई है, तब इसे गुस्सा आता था, मम्मी ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज कैसे बिक रही हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। यहाँ किसने और सच्चाई देखी, फिर खेती से जुड़ा हुआ बच्चा है कि आज इसने गवर्नमेंट कंपनीज बेच दी। फिर इसको यही पता है कि जैसे पेंशन ख़त्म कर दी गई, वो भी इसको इस बारे में पता है। मतलब आप लोग जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो मेरे नाना है ये बीएल कंपनी में, तो इन्हें मुझे एक चीज़ बताई, 85% है ना, ये हमारे साथ की गेम होता 2019 में है कि जब सरकारी कंपनी बिक रही थी तो हमारे साथ एक गेम हो रहा था कि 85% बीएल कंपनी को बेच दिया, सरकारी कंपनी को। नाना की मतलब नाना जिसमें काम करते थे वो बेच दिया 85%। और ऐसा जाल बनाया कि हमें वोट भी मिले कि 15% वो बिकेगी नहीं। अब 15% का वो अनाज बोएंगे। अब यहाँ आता, यहाँ की बातें नोट करता, अपना आप लिखता। मैंने इवन अभी देखा भी नहीं इसने क्या इसको था। मैं मंच पे जाऊँ, वहाँ बैठा हुआ था, वहीं सामने उनके सामने बैठे लिखा, ये मंच पे चला गया। हाँ, इसको ये ज़रूर है, ये तो मेरा भी सवाल है कि अगर ये किसानों के लिए सही है तो उससे पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे या कैसे भी हैं, उनकी पेंशन सबकी ख़त्म कर दी गई। ठीक है, चलो आपने ख़त्म कर दी, आपने पुलिस वालों की भी ख़त्म कर दिया, अब आर्मी वालों के लिए भी चल रहा है किस्सा की पेंशन ख़त्म करेंगे। फिर ये पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं, ये कोई सड़क छाप तो है नहीं कि इनको खाने के लिए नहीं मिलता। इनकी डबल ट्रिपल पेंशन क्यों, इनको क्या ज़रूरत है? इनके सारे जो हैं कोई टैक्स नहीं, किसी चीज़ का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। हम यहाँ बार टैक्स भरते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। ये बच्चा ये इन बातों को समझता है, घर में अगर नॉर्मल बातें करना चाहूँगा। अरे जब आप समझो कि हमारे लिए रोड टैक्स होता है, कार के लिए होता है, फिर टोल टैक्स क्यों बनाया? 2 टैक्स क्यों ही बनते हैं? और सुनिए, जैसे कि मोदी है, इसे मतलब ये 10 साल जो इसने चाय बेची। और सुनिए कि वो ना जो कंप्यूटर नहीं थे तब, कि उसके सर्टिफिकेट निकलवाए, कि जैसे उसने पढ़ाई करी सर्टिफिकेट निकलवा लिए, तब तो कंप्यूटर था ही नहीं कंप्यूटर, मतलब इसने किसी से सर्टिफिकेट लिए। और मोदी 10 साल चाय बेचता था, चलो समझे, पर जब इसने रेलवे स्टेशन बताया वो तो तब था ही नहीं। जिस रेलवे स्टेशन में चाय बेचते हैं वो रेलवे स्टेशन था ही नहीं उस टाइम, क्यों? अच्छा जी, आप भी आ गए, ये नाना है आप इनके? जी, लिखता ही अपना आप लिखता, अगर मैं से कुछ बताता हूँ ना अपनी तरफ से, तो ये कहते नाना जी मैं अपना आप कर लूँ, आप जो है मेरा कंफ्यूज मत करो मुझे। सरकार तो करीब बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हैं, औरतें, सबको घर चला जाना चाहिए। बच्चे, क्योंकि उसका तो बच्चे है ही नहीं ना, उन्होंने अपनी बीवी छोड़ रखी है, अपनी माँ छोड़ रखी, उसने तो उस अपना परिवार ही छोड़ रखा। वो तो सबको ऐसी समझता है ना कि ये भी छोड़ दें, लेकिन हमें तो साथ इसलिए रखना जिससे इन्हें आगे का वो पता लगे, भाई ये ज़मीन हमने कैसे बचाई, कैसे ये आज़ाद देश कराया। पूरा ये बच्चा मोदी का क्या है कि जो ये अब हैं यहाँ आदमी, भाई इंशाल्लाह अगली पीढ़ी को कुछ भी पता ना लगे। ये तो मूर्ख मासी बैठ कर आ गए, इन्होंने कुछ ये जाएगा टीवी पे बैठ जाए, क्योंकि टीवी पे हर टाइम झूठ चलता है। मोदी का क्या है प्लान कि भाई इनके बच्चों को, इनकी बीवियों को और इन्हें सब अपने घर भेज दें, या अपने टीवी में आ जाए, टीवी में हम झूठ बोल के इनके खिलाफ कर दें। ये ना हमारे परिवार में दरार पड़ाना चाहता है। और जैसे मोदी ना एक वो खेलता है कि 50% या 85%, मतलब कुछ कंपनियों को ना आधा बेच देता है, जिससे अब मैं बताता हूँ प्रोसेस किससे हुई। पहले बेचा 45%, 55, 65,
फिर 75, फिर 85। ये BL कंपनी के साथ मतलब आप समझ रहे हो ना, समझ गए। प्रोसेस हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा, सरकार कह रही है कि बच्चे जो हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो आंदोलन से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चले जाएं, लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे का हौसला आपने सुना, इसकी बातें सुने, और साफ तौर पे इनका यही कहना कि मेरी पढ़ाई चली जाए, लेकिन जो ये खेत हैं, हमारे खेत है, जो ज़मीन है, हम इसको सरकार या फिर किसी भी बिजनेसमैन के हाथों बिकने नहीं देंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम जो हैं यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।